जी मैं के राय साहब अब आपके पास आ जा रहा हूँ, क्योंकि आप ही के न्याय से संबंधित मामला है। थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कौन सा यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, या उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता की थी, या उन्होंने कौन से का रिटर्न एग्जाम किया था, या उन्होंने कोई इंटरव्यू फेस किया था, वो कौन सा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि जरा दर्शक भी समझ लें कि जो जज बनता है वो कितनी यूपीएससी, कितना वो इम्तहान पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पहुंचता है। इस व्यवस्था में अगर कुछ इनको करना था तो उस पर करते, लेकिन ठीक है। मैं ये भी जानना आप आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ। जी जी, इसके लिए एक ठीक है। छोटी सी कहानी है और सच्ची कहानी है। जी इलाहाबाद के हमारे एक सम्मानित जज थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए और रिटायर हुए, तो उनसे मिलने रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गए मिलने के लिए। तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा पीसीएस से किस सन में थे, किस सन में क्वालिफाई किए थे, कब सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने अपना ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट बताया। तो वीएन खरे साहब, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस वीएन खरे साहब ने कहा कि उस ईयर में तो मैं भी अपियर हुआ था, मैं सफल नहीं हो पाया उस कंपटीशन में, तो मैं वकालत में चला गया और देखो इस रास्ते से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ। और तुम उस समय के कितने टैलेंटेड स्टूडेंट रहे होगे और तुम पीसीएस जे क्वालिफाइड के जज बने और रिटायर हुए डिस्ट्रिक्ट जज से। तो जिसकी योग्यता हो तो डिस्ट्रिक्ट जज पर रिटायर हो गया, और जो अपने योग्यता के कारण कमी के कारण असफल हुआ, वो इस सीढ़ी से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। और यह कुर्सी पर बैठा वो तो योग्य थे, वीरेन खरे साहब, और एस एन खरे साहब के भतीजे लगते थे, आप जानते हैं उनको। तो लेकिन इनकी योग्यता क्या थी? हाई कोर्ट का ही एक जज ए गोयल जब इनको कह रहा है कि ही इज ए डिसऑनेस्ट मैन, ये जमीन जायदाद का धंधा करता है, एक अपराधी जो जेल से नहीं छूट रहा था, वो कहा कि हम पैसा लेकर बेल हो रहा है इनके यहाँ से। एक इनका जो डेवलपर है वो कह रहा है कि हम कमीशन देके हमारा पैसा हजम कर लिया। और तो और मैं समझता हूं कि इस बयान के बाद इस देश का दुर्भाग्य है कि हम इनको कहें कि हमारे चीफ जस्टिस हैं। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और इसमें सिर्फ ये न कहिए कि एज ए जुडिशियल इन्होंने किया क्या, ये किस पे, पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट और यूट्यूबर को नहीं बैंक किया, इन्होंने इस देश के 7 करोड़ 8 करोड़ बेरोजगारों पर बैंक किया। ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेरोजगारी, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो पॉकेटमारी कर रहे हैं अखबार में और यूट्यूब में और आरटीआई में, वो कटिया मार लोग हैं। नोएडा के आंदोलन में जो मजदूर हैं वो खेतिहर मजदूर नहीं है, वो सब ग्रेजुएट हैं, और सब लोग नौकरियों में के लिए फॉर्म भर के जब थक गए तो जाके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या हक है कि इस देश की बेरोजगारी पर इतना बड़ा बैंक करे? मैं तो कहता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत खुद में काकरोच हैं। वो कह रहे हैं कि गलत लोग जो है वकील बन जाते हैं। बीसीसीआई ये तो आपके नाक के नीचे फल फूल रहा। मनन मिश्रा को राज्यसभा में इसीलिए भेजा गया है कि देश में फर्जी लॉ स्कूल खोले जाएं, और आपको सब पता है क्योंकि जजेस भी उन कमेटियों में रहते हैं जो स्कूल कॉलेज की होता है। मनन मिश्रा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट्स जो है ये गलती कर रही है कि फर्जी लोगों को डिग्री दे रही है। तो आप क्या कर रहे हैं साहब? आपने जो कल भाजपा की प्रवक्ता थी महाराष्ट्र में आरती साठे, उसको आप जज की शपथ दिला दिए। ये कौन सा फ्रॉडगिरी में आपने कदम रखा? आपने जो विभांशु सुधीर को, संभल का जो जज था जिसने कहा कि सीओ को पर 302 का मुकदमा चले, उसको सीधे आपने उठा के फैजाबाद भेजा और डिमोट कर दिया, सीजीएम को आप सिविल जज बना दिए। आप कौन सी ईमानदारी कर रहे थे कि दिनेश गुप्ता जो जयपुर में 1400 रुपए की रिकवरी कर दिया था, 24 घंटे में जमा करिए अडानी, और रातों रात उसको 600 किलोमीटर दूर भेज दिया। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, इस बात का आपके पास जवाब है? आप जवाब देंगे कि अतुल श्रीधरन ने जो कर्नल सूफिया कुरैशी को, जिस मंत्री ने कहा था कि हम तो आतंकवादी के बहन से भी इस देश
के पक्ष में वार्ता कराते हैं। उसको नोटिस इशू किया था उस मंत्री को। एक आदिवासी के सर पर एक नेता पेशाब कर रहा था, उसका संज्ञान ले लिया था। आपके सुप्रीम कोर्ट से उनका ट्रांसफर हुआ था और जस्टिस भुइयां सिटिंग जज थे, उन्होंने कहा राजनीतिक हस्तक्षेप से है। आप बेईमानों को प्रश्रय नहीं दे रहे। आपकी ईमानदारी के क्या, आप जो है लॉ मिनिस्टर के साथ बैडमिंटन खेलने का वीडियो जारी करते हैं। आप अपने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के घर पे जाके फैमिली डिनर करते हैं। कभी कोई सुना है कि चीफ जस्टिस या जज या सुप्रीम कोर्ट के का ऑनरेबल जज पॉलिटिकल लोगों के घर पे जाएं और उनके साथ फैमिली डिनर करें? आपके जमाने में यह शुरू हुआ कि जब तक आरएसएस का लिस्ट नहीं क्लियर होगा तब तक किसी और बाकी लोगों का जर्सी में लिस्ट नहीं क्लियर किया जाएगा। आप दिल्ली में जज थे, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे होंगे जब मुरलीधर ने कहा कि दंगे का असली जो आरोपी है दिल्ली का वो भाजपा का नेता है और उसको 24 घंटे में अरेस्ट करिए। जस्टिस मुरलीधर 24 घंटे में दिल्ली से बाहर फेंक दिए गए। कहाँ थी आपकी? मतलब ये तो हो तो गया, महाभारत हो गया। इस साड़ी खींची जा रही, कोई बोलने को तैयार नहीं। मौका लोग अपना तलाश रहे, बहाना बना रहे। इससे बड़ा लोकतंत्र का विचलन कभी नहीं हुआ जितना जस्टिस सूर्यकांत के समय में हुआ। कि हम कहते हैं ज्ञानादेश, हम कहते हैं कि बंगाल में जो कुछ हुआ, असम में जो कुछ हुआ, बिहार में जो कुछ हुआ, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार। 9 जुलाई से यह मुकदमा सुना जा रहा है SIR का और आज तक नहीं तय हुआ। पूरा बंगाल लूट लिया इन्होंने। 32 लाख के अंतर पे जीते और 37 लाख लोगों का भी मताधिकार ही पेंडिंग है जो ट्रिब्यूनल के सामने। आप कहते हैं कि इस बार नहीं, अगली बार वोट दीजिए और देश के बेरोजगारों को कहते हैं कि ये काकरोच हैं, ये दीमक हैं और ये समस्या बने हुए हैं। सत्यम वर्मा समस्या बने हुए हैं, सोनम वांगचुक समस्या बने हुए हैं, उमर खालिद समस्या है, शर्जील इमाम समस्या है। आपने एक जज को, शमीम कर्नल जज, दलित जज को आपके सामने वो जेल भेज दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि ये सारे जज हमारे, उसमें ये लोग भ्रष्ट जज हैं। आपने जस्टिस शमीम अहमद को, जिसकी गाड़ी टकरा गई थी लखनऊ में, उसमें कोई उठाएगा नहीं सवाल कि माइनॉरिटी के वजह के होने की वजह से उन्हें दंड मिला, तो दक्षिण भारत में पटक दिए गए। अतुल श्रीधरन अभी इलाहाबाद में आए और बुलडोजर और इस पे जजमेंट दिया तो उनका जुरिडिक्शन बदल दिया गया। सब आपके आंख के नीचे नहीं हो रहा है क्या मिस्टर सूर्यकांत जी? अरुण भाई ने जो बातें कही हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है? आप कौन सा चोर पकड़ रहे हैं? आपके रहते एक हाईकोर्ट के सीनियर जज के घर में नोट की बोरियां जल रही थी। क्या किया आपने? वो बाइज्जत इस्तीफा देके बरी हो गए, समझ लीजिए। आपके अंदर नैतिकता होती, ईमानदारी से इस न्यायपालिका को चलाने का आत्मबल होता तो इम्पीच किए होते, बर्खास्त किए होते, जो भी किए होते। लेकिन आपको आईना दिखाकर वो जज चला गया, आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। तो जुडिशरी को तो आपने वहां पहुंचा दिया है जब जुडिशरी जो है वो मोदी जी के इशारे पर चलेगी। जस्टिस गोगोई से लेकर आपने उसको पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ऐसे कमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है क्या? कह सकता है इस बात की उसकी हिम्मत पड़ सकती कि इस देश में ट्रेड यूनियन के वजह से इस देश का औद्योगिक विकास फंस गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया, पीछे चला गया। हजारों सैकड़ों साल का जो कुर्बानी थी मजदूरों का, जिन्होंने लोकतंत्र कायम किया, जिन्होंने वोट का जिन्होंने जनतंत्र कायम किया, 8 घंटे का काम से लेकर इज्जत, आप कह रहे हैं मजदूर की वजह से। और उसी का परिणाम है कि आज मानेसर से लेकर, गुड़गांव से लेकर और नोएडा तक जो मजदूर लड़ रहे हैं उनको जानवरों से भी बदतर मारा जा रहा है, जेल में उनको मारा जा रहा है, हिरासत में उनको मारा जा रहा है। जब जान जाएगा कि हमारे इंसाफ का जो सबसे बड़ा तराजू का मालिक वही कह रहा है कि ये मजदूर को सर उठाएंगे तो औद्योगिक विकास नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा।
विद्यार्थी को आप गुंडा कहेंगे, मजदूर को आप चोर कहेंगे, पत्रकार को आप कांकरोच कहेंगे, तो आपके लिए कौन? आपके लिए ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी ही सबसे पाक साफ लोग हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अगर देखिए आज भी कुछ भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन जुडिशरी में बता दे, आज की तारीख में 4 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस जिला न्यायालयों में लंबित है। हाई कोर्ट में 62 लाख केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केस। सिर्फ दिल्ली में 40% जजों की वैकेंसी अभी है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप किसको काकरोच कर रखा है? हमको क्यों आपने काकरोच कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि मैं काकरोच हूं, मैं दीमक हूं जो जुडिशरी को चाट रहा हूं? दिल्ली के जजों में 40% की वैकेंसी अगर बची हुई है तो इसका मतलब कि आप ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे उम्मीद है शायद मई के तीसरे हफ्ते में जस्टिस नागरत्ना पहुंच रही है कोलेजियम में, तो शायद इन लोगों पे कुछ लगाम लगे और इन लोगों की मनमानी रुके। नहीं तो सूर्यकांत जी तो टाइटैनिक की तरह से इस न्यायपालिका को डुबोएंगे।